देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के सेशन को। पिछले क्लास से ही जुड़ा आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो भी हम पढ़े थे तैमूर लंग के बारे में, आज उसके आगे उसके उत्तराधिकारी का नाम जो है उसका शाहरुख नाम था। और अब कौन सा वंश आ गया, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और जो सैयद वंश चला था ये चला था 1414 से कह सकते हैं 1451 तक। लगभग आप अगर आंकड़ा जुटाएंगे तो ये 37 वर्षों तक चला। 37 वर्षों तक चला। देखिए, बात होती है 37 वर्षों तक चला कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश 37 वर्षों तक चला। तो ये जो सैयद वंश 37 वर्षों तक चला, तो इसमें कौन से राजा ने भाग लिया, संस्थापक कौन था, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। तो आप क्लास से सेशन से जुड़िए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। और आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अटेंशन, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है? और अच्छे से क्या करिए, पढ़ते रहिए। देखिए, गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या। गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या। अपने तो अपने हैं, लेकिन अपनों से मिला क्या। अपने से मिला क्या। ये देखिए, बात होती है कि जब आप जीवन में होता क्या है कि गैर, या एक तरह से मान लीजिए कि जिससे आपका मन मुटाव, आपको लाइक नहीं करता है व्यक्ति, वो तो ठीक है, गैर ही है, उससे वो तो हमारा कभी भी नहीं चाहेगा कि कल्याण हो। लेकिन जब अपने ऐसा काम करते हैं तो कभी न कभी दुख मिलता है आपको। तो वही था इस शायरी का मतलब। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सैयद वंश के बारे में। देखिए, सैयद वंश है 1414 से 1451, 37 वर्षों तक शासन चला। और इसके पूछता है एग्जाम में कि संस्थापक कौन था। तो ये जो संस्थापक था, संस्थापक खिज खां था। खिज खां। देखिए, एक खिज खां दूसरा भी व्यक्ति था जो पहले आप लोग पढ़े होंगे, तुगलक वंश, उसमें भी आए होंगे। तो उस खिज खां की नहीं बात हो रही है, ये अलग खिज खां है, नया खिज खां है। तो इनके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, यह फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था। यह जो व्यक्ति था, यह फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था। मुल्तान का सूबेदार था, ठीक है? मुल्तान का सूबेदार था। यह फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था, ठीक है? तो आगे बात होती है कि तैमूर लंग का यह सेनापति बना। फिर बाद में क्या बन गया ये खिज खां जो था तैमूर लंग का सेनापति बना। देखिए, हुआ क्या कि जब ये मुल्तान का सूबेदार था तो मुल्तान के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। वहां पे कुछ आक्रमण हुए थे जिसको ये क्या किया था, भली भांति बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया था, एक तरह से कहते हैं लड़ाई लिया था। तो ये खींच खां के संपर्क में आ गया था। तो खींच खां इसको क्या बना दिया, ये तैमूर लंग के संपर्क में आ गया था। तो तैमूर लंग ने क्या किया, इसको अपना सेनापति घोषित कर दिया। क्या किया? सेनापति घोषित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तैमूर भारत से लौटते समय तैमूर लंग भारत से लौटते समय इसे
लाहौर, लाहौर, इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, मुल्तान और दीपालपुर। तैमूरलंग भारत से लौटते समय इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। का सूबेदार, सूबेदार नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। अब देखिए यह स्वयं को, जो खिज खां था, यह स्वयं को क्या बताता था, यह स्वयं को, यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था और इसने सुल्तान की उपाधि, इसने सुल्तान की उपाधि, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन जो है आप जिसको मैं बताता हूं देखिए कि इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में 100% फंसेगा। तो देखिए पहला ऐसा शासक था कि जिसने, सैयद वंश का ये पहला शासक ऐसा था कि जिसने उपाधि सुल्तान की नहीं धारण की। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो आप करिएगा। उसके बाद इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसने रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की। आप कहेंगे सर कि रैयत ए आला क्या होता है, तो ये क्या होता है कि किसानों से संबंधित होता है। ठीक है, अपने आप को ये किसान समझता था। ठीक है, फार्मर समझता था ये। और क्या हुआ कि इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हुई। इसकी, खीज खां की मृत्यु कब होती है, इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हुई। जितना एग्जाम में पूछता है उतना आप पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना पढ़िए आप कि ये सैयद वंश का संस्थापक था कौन, खीज खां, और ये तैमूरलंग का क्या था, सेनापति था। तैमूरलंग भारत लौटते समय इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था और इसने सुल्तान की उपाधियां धारण नहीं की। ये तो फेमस क्वेश्चन है। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की, जो कि किसान से संबंधित है, फार्मर, और इसकी मृत्यु हो गई 20 मई 1421 को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए खीज खां का एक पुत्र था, खिज्र खां का एक पुत्र था, खीज खां का क्या था, पुत्र था। उसका नाम है मुबारक शाह, मुबारक 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 शाह। देखिए लगन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप लोग मुबारक मुबारक करिए। मुबारक शाह देखिए ये गद्दी पर बैठा है, इसका पिता मर गया खीज खां 1421 में, तो 1421 में बैठेगा ही, और कब तक रहेगा, ये शासन करेगा 1434 तक। ई तो बैठा था 1414 में और टपक गया 1421 में। अब कौन बैठा, उसका पुत्र बैठा, उसका पुत्र मुबारक शाह 1421 में बैठा और 1434 में क्या होगा, टपक जाएगा। तो देखिए
इसने क्या किया, इसने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की। इसके पिता उपाधि धारण नहीं किए, लेकिन ये कहा पिताजी नहीं किए तो हम नहीं करेंगे क्या, ये कहा हम उपाधि धारण करब, जौन करे कोई कह लिया लोग। देखो ये सुल्तान और शाह दोनों की उपाधि धारण की। ठीक है, इनके पिताजी रैयत आला की उपाधि धारण किए थे और ये सीधे सुल्तान और शाह दोनों की उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, अब डिफरेंट समझिए। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। देखिए पहले सिक्का चलवाया जाता था, आप लोग सुने होंगे, जैसे फिरोज शाह तुगलक आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, बहुत सारे लोग आए तो खुतबा पढ़वाए और सिक्के चलवाए। ये जानते हो क्या कहा कि जो पहले से सिक्का खुतबा पढ़वाते हुए आ रहे थे उसको कहा कि नहीं अब हम सुल्तान बन गए है। क्या बन गए है, सुल्तान। कौन कहा, मुबारक शाह। अभी कहा जब हम सुल्तान बन गए हैं ना तो हम क्या करेंगे कि अपने नाम का सिक्का चलवाएंगे, अपने नाम का सिक्का चलवाया। ठीक है, अब हुई बवाल। अब क्या हुई, बवाल। देखो अपने नाम का सिक्का चलवाया और उसके बाद क्या कहा कि खुतबा जो पढ़वा रहे हो ना दूसरों का, अब खुतबा हमारा पढ़वाना है। बोला कि अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। कुछ लोग सोचेंगे सर जी खुतबा क्या है। देखिए खुतबा क्या होता है, तो खुतबा होता है ये कार्यों की प्रशंसा। अब देखो खुद के कार्यों की प्रशंसा करवा रहा है, खुद के कार्यों की प्रशंसा। अगर मान लीजिए कार्य गलत भी हो रहे हैं उसकी भी प्रशंसा करवा रहा है। ठीक है, कौन, मुबारक शाह। और क्या किया इसने, देखिए इसके 3 शत्रु थे। इसके कितने शत्रु थे, 3 शत्रु। पहले का नाम 1 2 3। पहले का नाम जो था खोखर था। क्या नाम था, खोखर का राजा था ये। इसका नाम था नेता दशरथ, नेता दशरथ। और दूसरे का जो नाम था, जौनपुर का रहने वाला था, जौनपुर का राजा, जौनपुर राजा था इब्राहिम। कौन था, इब्राहिम नाम था। तीसरा जो इसका शत्रु था ये रहने वाला था ग्वालियर, एमपी का, ग्वालियर का। और क्या नाम था उसका, हुसर शाह, हुसर शाह। अब देखो इसके 3 दुश्मन थे, तीनों को जानते हो क्या किया, तीनों को इसने क्या किया कि मरवा दिया। सोचिए इसके 3 दुश्मन थे, तीनों को क्या किया, मरवा दिया। कौन, मुबारक शाह। कौन, मुबारक शाह। देखिए जो मुबारक शाह की हत्या, मुबारक शाह की हत्या उसका वजीर सरवर उल मुल्क द्वारा की गई, सरवर उल मुल्क द्वारा की गई। अब बताओ उसका ही वजीर उसका हत्या करवा दिया। किसका, मुबारक शाह का। उसका नाम था कमाल उल मुल्क। इसको सरवर उल मुल्क को क्या कहा जाता है, कमाल उल मुल्क। ठीक है,
इसने याहिया बिन सर हिंदी का इसने इसने याहिया इसने याहिया बिन सर हिंदी का संरक्षण दिया। जिसने तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जिसने तारीख ए मुबारक तारीख ए मुबारक शाही लिखी। क्या किया? जिसने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। देखिए इसने यह सबसे योग्य शासक था सैयद वंश में। ठीक है, क्यों था? क्योंकि इसने तीनों शत्रुओं को मरवा दिया था। उसके बाद ठीक है, और क्या किया था ये कि इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। ठीक है, इसने क्या किया? मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। अब जो तीसरा आते हैं सैयद वंश का तीसरा जो शासक है, सैयद वंश का तीसरा शासक, उसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह आते हैं 1434 में। ये तो 1434 में टपक जाता है, और ये शासन करते हैं 1445 तक। कौन? मोहम्मद शाह। इनके बारे में पढ़ना है। इनका वास्तविक नाम जो था, इनका जो वास्तविक नाम था मोहम्मद शाह का, इनका नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। इनका वास्तविक नाम था फरीद खान। और इसके समय मालवा शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने आक्रमण देखिए इसके समय मालवा शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, और ये 1440 में आक्रमण किया। जब आक्रमण करता है तो पाता है, जानते हो, ये जो महमूद शाह था सबसे डरपोक शासक था सैयद वंश का। अब इसने हेल्प मांगी, इसने देखिए सहायता मांगी। इसको लिख सकते हो हेल्प। क्या लिख सकते हो? हेल्प। किससे हेल्प मांगी? इसने बहलोल लोदी से हेल्प मांगी। बहलोल लोदी से क्या मांगता है? हेल्प मांगता है। वापस जाते समय महमूद खिलजी को मार दिया। इसने क्या किया कि वापस जाते समय महमूद खिलजी को ना, वापस जाते समय महमूद खिलजी को
मार दिया। अब देखिए मुबारक शाह देखिए गद्दी पर बैठा था 1434 में और 1445 में तक शासन किया था। वास्तविक नाम था इसका फरीद खान और इसके समय मालवा शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। जब आक्रमण किया ना तो ये भाग के गया किसके पास, बहलोल लोदी के पास, क्या मांगने 1440 में कि आप मेरी सहायता कीजिए, मुझको बचाइए। तो वापस जब जाते समय ही महमूद खिलजी को क्या किया, बहलोल लोदी ने मार दिया। देखिए होता क्या है कि अब बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह अपने बेटे के समान मानने लगता है। जब बेटे के समान मानने लगता है तो बहलोल लोदी को, बहलोल लिख लीजिए, बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा, अपना पुत्र कहा, अपना पुत्र कहा और उसे खान ए खाना की उपाधि धारण की, और उसे खान ए खाना की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा और उसे खान ए खाना की उपाधि धारण की। और क्या हुआ कि 1445 में 1445 में महमूद शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महमूद शाह, मोहम्मद, ठीक है लिख लीजिए मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। देखिए जब मृत्यु होती है कि कहां पे होती है, 1445 में होती है। इसका एक पुत्र था, इसका क्या था, पुत्र था। उस पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह, के पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह का पुत्र जो था अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह, ये क्या था, पुत्र था। ये किस नंबर का शासक था जी सैयद वंश का, चौथे नंबर का शासक था। अब देखो ये जो शासन करता है ये 1445 से 1451 तक शासन करता है और सैयद वंश अपने क्या होता है, पतन की ओर है। ठीक है, देखिए सबसे अयोग्य शासक रहता है ये, सबसे अयोग्य शासक, सबसे अयोग्य शासक। दूसरा, इसको वजीर हमीद खान के कारण, वजीर इतना डरपोक था कि वजीर हमीद खान के कारण वजीर हमीद खान के कारण दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, दिल्ली छोड़कर कहां चला गया, बदायूं चला गया। और आमंत्रण देता है कौन, हमीद खान आमंत्रण देता है किसको, आमंत्रण देता है, देखो हमीद खान जो था राजा नहीं बनेगा, ये आमंत्रण देता है। पहला आमंत्रण जो देता है कियाम खां को, कियाम खां, आमंत्रण मिल जाते हो, न्योता देता है। ठीक है, कि आइए आप गद्दी पर बैठिए। कियाम खां को दूसरा न्योता जो जाता है ये देता है बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी, दूसरा जो न्योता जाता है बहलोल लोदी को।
और हमीर खान ने दिल्ली का शासन हमीद खान ने दिल्ली का शासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। देखिए अब यहीं से क्या हो जाएगा कि स्टार्ट हो जाएगा लोदी वंश। किसकी शुरुआत हो जाएगी? लोदी वंश। और लोदी वंश का जो प्रथम शासक कहलाएगा कौन कहलाएगा? बहलोल लोदी। ठीक है, ये डर के मारे क्या हुआ था, ये अलाउद्दीन अहमद शाह डर के मारे क्या हुआ था, अपने वजीर के कारण कि वजीर भी क्या करेगा, हमारा हत्या करेगा, डर के कारण क्या हुआ, पहले ही भाग गया। ठीक है, तो वजीर को तो बैठना नहीं था कुर्सी पे, तो इसने आमंत्रण दिया किसको, कियाम खां और बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी क्या किए कि एक लोदी वंश की शुरुआत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बढ़ाते रहिए। ठीक है, आप सभी का पुनः धन्यवाद।